प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट संस्कृत में लेसन 5 यानी पंचम पाठ है कंटकेनेव कंटकम। कंटकेनेव कंटकम यानी कांटे से ही कांटा निकलता है, अर्थात यानी जैसा दूसरा सामने से व्यवहार करता है हमें उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। यह बात इस पाठ में बताई गई है। तो ये पाठ हमने पिछली वीडियो में हमने इस पाठ को स्टार्ट कर दिया था। कुछ इसका पाठ हमने पढ़ लिया था। ये कहानी है कि एक चंचल नाम का शिकारी होता है। वह पशु पक्षियों को पकड़कर अपनी जीविका चलाता है और एक दिन वह जंगल में जाल बिछा देता है और जाल बिछाने के बाद में जैसे वो घर आता है तो पीछे से उस जाल में शेर फंस जाता है और सुबह जब जाल को खोलने जाता है तो वो देखकर हक्का बक्का रहता है और वो वहाँ से भागने का प्रयास करता है। लेकिन शेर ने उसको पुकारा कि आप मुझे जाल से बाहर निकाल दो तो मैं आपको खाऊंगा नहीं। ऐसा कहकर वो बाघ को जाल से बाहर निकाल देता है। लेकिन बाघ भूखा होने के कारण उसे कहता है कि मैं तुम्हें खाऊंगा। तब बाघ वह कहता है कि मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे नदी से लाकर जल पिलाओ। तो वह शिकारी उस नदी से जल लाकर उसकी प्यास भी बुझाता है और फिर ये कहता है कि मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है, मैं तुम्हें खाऊंगा। इस प्रकार चंचल शिकारी ने कहा कि आपने कहा मैंने आपके लिए ही धर्म का आचरण किया था, मैंने आपका ही भला किया था, तुम झूठ बोल रहे हो और तुम मुझे खाना चाहते हो। तो उस बाघ ने कहा कि भूखे व्यक्ति के लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है, कुछ भी कार्य कर सकता है क्योंकि सभी अपना भला ही चाहते हैं, सभी अपना भला चाहते हैं। कहानी के माध्यम से यहाँ पे सीख दी गई है। तो अब यहाँ तक हमने इस पाठ को पीछे यहाँ तक हमने इसको पाठ को रीड कर लिया था। इसे आगे भी रीड करेंगे, यहाँ तक हमने इस पाठ को रीड कर लिया या यहाँ तक रीड कर चुके हैं। अब इसे आगे पढ़ेंगे हम, आगे का पेज। व्यागम अवदत् समय में पिपासा। बाघ बोला मेरी प्यास को शांत कीजिए। सांप्रतम भूभिक्षुतो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल ने कहा अहम त्वित कृते धर्मम आचरितवान है, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है, अर्थात मैंने तुम्हारा भला किया है। तो वह मिथ्या वर्तम, तुमने झूठ कहा है, वर्तमिस कहा है, तुमने झूठ कहा है, अर्थात तुम झूठ बोलते हो। तुम माम खादितुमिष्यमि, तुम मुझे खाना चाहते हो, तो मुझे खाना चाहते हो कि मैंने आपका भला किया, मैंने आपको जाल से बाहर निकाला और तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रम अवदत्, बाघ बोला अरे मूर्ख क्षुधात्राय किमपि अकार्यम नदी, यानी भूख से बढ़कर कुछ भी कार्य नहीं होता। सर्वम स्वार्थ, सभी अपना स्वार्थ समिति चाहते हैं, सभी अपना भला चाहते हैं, सभी अपना भला चाहते हैं। अब यहाँ से चंचल नदी जलम अप्रचित, चंचल ने नदी जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी का जल बोला एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्राक्षालयन्ति, वस्त्रों को धोते हैं। तथा च मल मूत्र आदि का विसर्जय निर्वृते, और मल मूत्र को छोड़ते हैं, मल मूत्र को छोड़कर चले जाते हैं।
वस्तुतः सर्व स्वार्थ स्मृते, वास्तव में सभी अपना सर्व स्वार्थ में भला है समझना चाहते हैं, सभी अपना भला चाहते हैं, सभी अपना भला चाहते हैं। अब चंचल वृक्षम उपगम्य अपरिचित, चंचल वृक्ष उपगम्य विश्वास जाकर चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा, वृक्ष अवदत्, वृक्ष ने कहा, मानवा अस्माकं छायायाम विरमन्ते, विरमन्ति में विश्राम करते हैं, मानव हमारी यानी मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अर्थात यानी पेड़ ने कहा कि मनुष्य जो है हमारी छाया में विश्राम करते हैं, अस्माकी फलानी खाती और हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहत्य असभयम सर्वदा कष्टम ददाति, पुनः यानी उसके बाद भी कुल्हाड़ियों से, कुठारे में कुल्हाड़ियों से प्रहत्य में प्रहार करके असभयम हमें सर्वदा में हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि, जहाँ तहाँ यानी जहाँ कहाँ, जहाँ कहाँ भी, छेदन में कटाई, जहाँ कहाँ भी कटाई करते हैं। सर्वः स्वार्थम स्मृते, सभी अपना भला चाहते हैं, सभी अपना भला चाहते हैं। समीपे एका लोमाशिका बद्री गुलमानाम पृष्ठे नीलिना एताम वार्ता सुनोति, समीप में पास ही में यानी पास ही में एक लोमिशिका लोमड़ी, बद्री होता है बैर, गुलिमत झाड़ियाँ, पृष्ठ में पीछे, नीलिना में छुप कर या छुपी हुई, एतामस इस बात को सुन रही थी, यानी पास ही में एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छुपकर इस बात को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य में चंचल प्लस उपसृत्य यानी वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है, का वार्ता, क्या बात है, का वार्ता क्या बात है। माम अपि विज्ञाप्य, विज्ञापन से बताइए, माम मुझे भी बताइए, मुझे भी बताइए। स अवदत्, वह बोला, कौन बोला, यानी चंचल बोला, मातृ स्वस्य, हे मातृ स्वस्य में बहन होता है, माता की बहन यानी अर्थात मौसी, हे मौसी, माता में मातृ स्वस्य में बहन यानी माता की बहन क्या कहलाएगी, मौसी। वह बोला, मातृ स्वस्य, हे मौसी, अवसरे तुम समागते, अवसरे तुम, अवसर में अवसर पर, तुम संगत आयु यानी सही समय पर तुम आई हो, सही समय पर तुम आई हो। मया अस्य प्राणस्य, मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता परम ऐसा मामेव खादितुमिस्ति, मैं मेरे द्वारा इसके यानी बाघ के प्राणों की रक्षा की गई, परंतु यह मामेश मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम स लोमिशिकाए निखिलम संपूर्ण या पूरी कथा में कहानी निवेदन की। उसके बाद उसने लोमड़ी को पूरी कथा बताई। लोमिशिका चंचलम, लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाडम, ठीक है, तुम जालम प्रसारे, तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, इसके बाद वह बाघ को कहती है, केन प्रकारेण तुम एतिस्मिने जाले बदय, यानी केन में किस प्रकार से तुम एतिस्मिने इस जाल में बंधे थे। इति ऐसा, अहम प्रत्यक्षम दृष्टुमिच्छामि, ऐसा मैं प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। द्रष्टुम प्लस इच्छामि, यानी देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृत्तांत, बाघ उस वृत्तांत यानी को प्रदर्शित करने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया। यानी पूरी कहानी, यानी बाघ उस कहानी को यानी पूरी कहानी को प्रदर्शित करने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमिष्का पुनम एकते, लोमड़ी पुनः कहती है। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दृश्य, लोमड़ी पुनः कहती है अब तुम बार बार कूद करके दिखाओ। स तथैव समाचरति, वह वैसा ही करता है। अनारतम कूर्दनेन स श्रांत, लगातार कूदने से वह थक गया। जाले बंधः स व्याघ्र क्लांत सन निसायो भूत्वा तत्र अपतत, जाल में बंद कर वह व्याघ्र थका होने के कारण असहाय होकर वहाँ गिर जाता है। प्राणाम भिक्षामीव च अयाचत, और अपने प्राणों की भीख को मांगता है। लोमिशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्य त्वं वदन्, तुमने सत्य ही कहा है। सर्वै स्मार्थम समीते, सभी अपना भला चाहते हैं। तो ये सभी अपना भला चाहते हैं। तो ये जो लाइन आपको लिखी हुई दिखाई दे रही है, जो मैंने ब्लू पेन से लिखी है, ये नई वाली पाठ्य पुस्तकों में नहीं है। ये पाठ्य पुस्तक जो नई है इसके अंदर ये लाइन नहीं दी हुई है। पुरानी वाली पाठ्य पुस्तक जो थी उसमें ये लाइनें दी हुई है। तो जो मैंने लिख दिया इसका हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ आपको, सभी बच्चे ध्यान से सुने। जाले पुनम तम बद्ध दृष्ट्वा स व्याधः प्रश्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तय, यानी जाल में दोबारा से फंसा देकर यानी शेर को फंसा देकर वह व्याघ्र प्रसन्न होकर घर की ओर लौट आया। भी जैसा भी उसने पाठ की शुरुआत में पढ़ा कि उस शिकारी ने बाघ की मदद की और उसे बाहर निकाल दिया, लेकिन वो कहता है कि मैं आपको खाऊंगा। बाघ कहता है कि मैं खाऊंगा। तो वो बार बार प्रयास करता है और अंत में लोमड़ी की सहायता से उसे बाघ को वापस जाल में फंसा देती हैं और अपने प्राणों की रक्षा करते हुए पुनः वह घर की ओर लौट जाता है। तो प्रिय बच्चों, आज हमने कंटकेनेव कंटकम पाठ पूरा पढ़ा। कल हम इसके शब्दार्थ और अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।